हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पूरा जाना था कि क्या नर्वस सिस्टम है और पूरा डिटेल से हमने समझाने की कोशिश की थी। आज हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में कि जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का वो किस प्रकार है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका काम क्या है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मैसेज ट्रांसपोर्ट, सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, किसी भी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाने में जो हेल्प करते हैं, कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स किस प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है, ये चीज़ भी हमें जानना जरूरी है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में देखें तो कुछ इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे जो है ये नर्व सेल्स हैं, ये वाले जो है ये नर्व सेल्स हैं। उसके बाद इसकी तरफ आते हैं, राइट साइड में आते हैं, तो ये जो एरिया है वो एक्सॉन, इस एरिया को बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो एक्सॉन। ये हो गया हमारे माइलिन शीथ। ये जो है साइड में, ये जो है माइलिन शीथ है, यहाँ के बीच पे जो है नर्व होते हैं, एक्सॉन्स के नर्व होते हैं। और ये माइलिन शीथ का मतलब होता है ये एक इंसुलेटेड शीथ होती है जो कि किसको हेल्प करती है, ये जो अंदर नर्व्स होती है इनको प्रोटेक्ट करने का काम होता है इसका। ठीक है, उसके बाद में ये जो पोर्शन है ये है न्यूक्लियस, जो कि क्या, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है न्यूरॉन की। जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स में, ये प्रेजेंट होता है सोमा सेल्स में। ठीक है, सोमा सेल्स में ये जो पार्ट होता है, ये जो आउटर पार्ट होता है इसको बोलते हैं सोमा सेल्स। ठीक है, ये वाला जो होता है सोमा सेल्स, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया एक्सन। जो मेन इसके पार्ट है वो तीन पार्ट ही हैं। ये जो नर्व एंडिंग हो गया एक, तो ये वाला आप बिल्कुल माइंड में बस तीन पार्ट को याद रखो। अगर तीन पार्ट भी आपने अगर लेबल कर दिए तो वो भी सफिशिएंट होंगे। उसके बाद ये एक्सॉन हो गया, ये वाला एरिया जो है ये एक्सॉन हो गया। ये जो बाहर का एरिया है इसको क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ, जो कि इंसुलेटेड शीथ जिसको बोला जाता है। उसके बाद आगे आके डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं उसको रिसीव करते हैं। ठीक है, जितने भी सिग्नल्स आते हैं बाहर से, एक्सटर्नल इंटरनल बॉडी से, उसको रिसीव करते हैं और फिर कहाँ भेजते हैं, ये ब्रेन के पास में और स्पाइनल कॉर्ड में। वो हेल्प कौन करता है, ये जो एक्सॉन्स होते हैं ये हेल्प करते हैं इन सिग्नल्स को। ये जो डेंड्राइट से जो सिग्नल्स आते हैं इन सिग्नल्स को रिसीव करके और एक्सॉन के थ्रू कहाँ पे जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो डेंड्राइट का क्या काम है, सिग्नल रिसीव करने का, सिग्नल रिसीव करने का काम है डेंड्राइट्स का। ठीक है, सोमा क्या है, सोमा क्या है, ये सोमा में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सोमा सेल्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस को कंटेन करते हैं और न्यूक्लियस क्या करता है, हमारा जो है क्या नाम है, ये क्रोमोसोम्स कलेक्ट करता है। ठीक है, बाकी एक्सॉन्स है, ये नर्व सेल्स है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में फैले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है नर्वस सिस्टम में वो किस प्रकार से होती है। ठीक है।